नमस्कार। स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। वो टॉपिक शुरू करेंगे आज हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार। काफी क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसके हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली चारों क्लासेस लाभ हानि की देख ली होगी। प्रॉफिट लॉस 1, प्रॉफिट लॉस 2, प्रॉफिट लॉस 3, प्रॉफिट लॉस 4। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा लाभ और हानि के अंदर ही आता है, ये बेईमान दुकानदार। ठीक है, क्वेश्चन से शुरू करेंगे सीधा। देखिए, अपने आप आपको फंडा समझ आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है ना, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। ठीक है, दुकानदार देखो यहाँ पे गड़बड़ियां कर रहा है काफी। ठीक है, बेईमानी कर रहा है काफी तरीके से। वो क्या करता है, देखिए देखिए, इसमें क्वांटिटी दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखी है? क्वांटिटी। क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या दे रखी है? 1 किलोग्राम की बजाय यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की बजाय 950 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। ठीक है, किसका? 950 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आप किसी से सामान लेने गए दुकान पे, मान लीजिए चीनी लेने गए। ठीक है, और उसे बोला कि भाई 1 किलो चीनी दे दो। ठीक है, वो चीनी आपको सस्ती देता है। वो बोलता है भाई आप हमारे जानकार हो, आपको उन्होंने भेजा है, तो हम आपको थोड़ा सा जिस जिस रेट में हम लेकर आए थे उसी रेट में आपको दे देते हैं। क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है? वो 1000 ग्राम की बजाय 950 ग्राम दे देता है आपको। ठीक है ना, 1 किलोग्राम की बजाय क्या, कितना दे देता है वो आपको? 950 ग्राम दे देता है। ठीक है ना, तो देखिए वहां पे वो गड़बड़ी कर देता है। ठीक है ना, वहां पे वो डिसऑनेस्टी कर देता है। वहां पे क्या करता है वो? 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम देता है। ठीक है, एक बात क्लियर है सबको। दूसरी बात देखो, क्वांटिटी जो भी होती है उसका उल्टा होता है प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। क्वांटिटी क्या होती है? हाँ जी, मात्रा होती है। और प्राइस क्या होता है? मूल्य। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब, अच्छा पहले इसको सोल्व करें एक बार। चलिए पहले प्राइस लिख देते हैं। प्राइस क्या होगा? 950, इसका उल्टा हो जाएगा रेशो 1000। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है? जो सामान 950 का था वो 1000 में बेच रहा है। क्या कर रहा है वो? 950 का जो सामान था वो 1000 में बेच रहा है। होगी बात क्लियर आपको? ठीक है, यानी अगर हमें क्वांटिटी दे रखी होगी तो उसको देखकर हमने दिमाग में एक बार बिठा लेनी है कि इसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, 1000 ग्राम की बजाय कितना लिखा हुआ है? 950 ग्राम। ठीक है ना, 1 किलोग्राम की बजाय 950 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। यहां से हम एक बात लिख लेंगे कि सर 950 वाली चीज 1000 में बेच रहा है वो। 950 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 1000 में बेच रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करें। यानी 19 वाली चीज कितने में बेच रहा है? सर 20 में बेच रहा है वो। 19 वाला जो सामान है वो 20 में बेच रहा है। 19 वाला सामान कितने में बेच रहा है वो? 20 में बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, 19 वाला सामान 20 में बेच रहा है तो कितने का फायदा हो गया? सर 1 रुपए का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? सर 1 का फायदा हो गया। कितने पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है? 19। क्या क्रय मूल्य क्या है? 19। ठीक है, क्लियर होगी अब सभी कोई बात? अब देखिए इसको सोल्व करें। हमारे पास क्या आ गया? 100/19%। कितना आ गया हमारे पास? 100/19% आ गया। तो इसको सोल्व करिए, कितना आ जाएगा? 19.55%। यानी सी आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई आप सभी को? अभी हम क्वेश्चन करेंगे। धीरे 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 आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर होगा। देखो 2024 में सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और आजकल भी पूछे जा रहे हैं ये। ठीक है, सभी को पता है जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी न किसी पेपर में देख रखा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। करने वाला क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया सभी को क्लियर?
जो भी डाउट है अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक पंसारी, देखिए आगे पंसारी आ गया। अब देखो ये क्या करेगा, ठीक है, ये देखिए क्या करता है। एक पंसारी चावल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि भाई मैं जितने का लेके आया था मैं तो उतने पे ही बेच रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो ये कह रहा है कि जी मैं तो जितने का लाया उतने में ही बेच रहा हूँ, कोई आपसे प्रॉफिट नहीं कमा रहा मैं, ठीक है। लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय 870 ग्राम का नकली बाट इस्तेमाल करता है। क्वांटिटी क्या है, 1 किलोग्राम की बजाय 870, यानी 870 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है। यहां से सिंपल सी हम एक बात लिख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं क्या, कि 870 वाली चीज वो कितने में बेच रहा है, सर 1000 में बेच रहा है। हाँ जी, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई। 870 वाली चीज 1000 में बेच रहा, लिख सकते हैं। अपनी ये बात तो दिमाग में बैठा ही लेनी है कि अगर ये लिखा होगा तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार दोबारा से देख लो, क्वांटिटी क्या है, मात्रा कितनी है, सर 1000 ग्राम की बजाय वो 870 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो आपने डायरेक्ट लिख देनी है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, तो क्या कह रहा है वो, हाँ जी, तो क्या कह रहा है वो, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 87 वाली चीज कितने में बेच रहा है, सर 87 वाली चीज 100 में बेच रहा है। यहां से क्या पता चल रही है, सर 87 वाली चीज 100 में बेच रहा है। 87 वाली चीज कितने में बेच रहा है, हाँ जी बताइए, 87 वाली चीज कितने में बेच रहा है, सर 100 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है सर, 100 में बेच रहा है। 87 वाली चीज सर 100 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो गया, सर 13 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, सर 13 का फायदा हो गया। कितने पर, सर 87 पर, इंटू 100, ठीक है। 13 का फायदा हो गया सर कितने पर, 87 पर, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए कितना आंसर आएगा, हाँ जी, तो कितना आ गया देखिए। अब कैसे सोल्व करेंगे, कितना आ गया, 1300 डिवाइड बाय 87, 1300 डिवाइड बाय 87। तो क्या करें, 87 एकम 87, 87 एकम 87, कितना बच गया, 130 है ना, 87 एकम 87, 13 इधर बच गया, 30 उधर बच गया, 43। कितना बच गया, 43, 43। और आगे क्या है, जीरो। देखो मैं कैसे सोचता हूँ, देखो मैं आपको सोच के दिखाता हूँ एक बार। मैं क्या सोच रहा था, देखो 87 था, फिर क्या था, 1300, 87 एकम 87, ठीक है। तो 87, 13 तो उधर बच गए और 30 उधर बच गए, 43 ठीक है। अब किस पे जाएगा, बताइए किस पे जाएगा, हाँ जी 87। देखिए किस पे जाएगा, 87 चौके देखें, 87 चूनी कितना होता है सर, 174, 174 है डबल 348, कितना आ जाएगा, 348, 348 आएगा, हाँ जी 348, बी आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, हाँ जी सर बी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, सर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर आप सभी को, हाँ जी आप सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी दोनों क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम आगे करते हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार, देख लो, पहला क्वेश्चन देख लो एक बार आप सभी, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, फिर आगे करेंगे हम। क्लियर, पहला क्लियर, पहला देखें, हाँ जी, ठीक है। दूसरा भी क्लियर हो गया आप सभी को, हाँ जी दूसरा क्लियर हो गया, हाँ जी ठीक है, दूसरा क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। आगे आए, देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, करो कोशिश, करिए, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है, ठीक है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए प्रति किलो है। इससे संतुष्ट न होकर वह प्रत्येक किलो से 200 ग्राम नमक निकाल कर लाभ कमाने की कोशिश करता है।
यानी 1000 में से 200 तो निकाल दिया, ठीक है ना। यानी क्या कर रहा है वो, क्वांटिटी क्या है बताओ, क्वांटिटी क्या है सर, 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है। हाँ जी, 200 ग्राम की मिस्टेक कर रहा है ना, 200 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है वो, 200 ग्राम की चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो 1000 की जगह 800 ग्राम यूज कर रहा है, तो प्राइस क्या होगा सर, 800 वाली कितने में बेच रहा है सर, 1000 में बेच रहा है, ठीक है। यानी काटेंगे तो 200 चौके 200 पंजे, है ना, कट जाएगा ना, 4:5 आ जाएगा। तो 4 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 5 में बेच रहा है। हाँ जी, 4 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 5 में बेच रहा है। तो सर इसको एक का फायदा हो रहा है सर, कितने पे फायदा हो रहा है सर, 4 पे फायदा हो रहा है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 25%। कितना फायदा आ जाएगा, 25%। तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 25% आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25%। कितना लाभ प्रतिशत आ जाएगा बताइए, 25%, ठीक है। क्लियर हो गया, अगला करें। हाँ जी, लाभ प्रतिशत कितना आ गया सर, 25% आ गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। 3 के 3 क्वेश्चन क्लियर। 2024 में देखो आ रखा है, सीजीएल में आ रखा है क्वेश्चन। कब आ रखा है, 2024 में सीजीएल में। चलिए अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, देखते हैं कौन करता है। करिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। नेक्स्ट टाइप आ गया आपका ये, ठीक है। कौन सा टाइप, टाइप 2 आ गया। कौन सा टाइप आ गया, टाइप 2 आ गया। एक टाइप कर चुके हैं हम, ये दूसरा टाइप है। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, ये तो शुरू से बोल रहा है वो बात, ठीक है ना, ये बात तो वो शुरू से ही बोल रहा है। लेकिन वह झूठे वजन का उपयोग करता है, ये भी सभी को पता है, ठीक है, ये भी आप सभी को पता है। 12.5% का लाभ कमाता है। अच्छा 12.5% बताओ परसेंटेज में, फाउंडेशन नंबर 4 क्लास में 12.5% किसकी वैल्यू थी बताओ मुझे, बताओ, 1/8 की। हाँ जी, अगर परसेंटेज कर रहा है तो याद होना चाहिए सर, 12.5 1/8 की वैल्यू है। लाभ कमा रहा है, क्या कमा रहा है, लाभ। वैसे अगर इसको सोल्व करें सर, हमें सर याद नहीं है, देखो याद नहीं है तो इसको सोल्व कर देखें। ये क्या होगा, 125 बटे, एक तो पॉइंट वाला डेसिमल वाला 10 आएगा, एक परसेंटेज वाला 100 आएगा। सोल्व करें, 25 पंजे 25 चौके, 5/40, 1/8, देखो इतना कुछ लिखना पड़ रहा है, 1/8। अच्छा देखो 8 में से 1 का फायदा हो रहा है, देखा जाए तो क्या है सर, उसका 8 में से कितने का फायदा हो रहा है सर, 1 का फायदा हो रहा है। यानी कोई चीज 8 की थी, उस पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 8 वाली चीज कितने में बेच रहा होगा बताइए। क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे क्रय मूल्य होता है, तो ये क्या होता है, ये प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि जो भी दिया होगा, ठीक है। तो 8 रुपए की चीज थी, उस पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है। नीचे तो हमेशा क्या लिखा होता है सर, टोटल लिखा होता है, ठीक है। तो 8 रुपए पर किसका फायदा हो रहा है सर, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है बताइए, 8 रुपए पर कितने का फायदा हो रहा है सर, 1 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है सर, 1 का फायदा हो रहा है। यानी 8 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 9 में बेच रहा है। हाँ जी, प्राइस 8 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 9 में बेच रहा है। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई, हाँ जी, क्लियर हो रहा है आपको कि 8 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 9 में बेच रहा है। वह 1 किलो वजन करने के लिए कितने ग्राम का उपयोग करता है, देखिए अब कितने ग्राम का उपयोग करता है, क्वांटिटी की वैल्यू पूछ लिया उसने। क्या पूछ लिया है, क्वांटिटी की वैल्यू पूछ ली है। क्या पूछ लिया है, क्वांटिटी की वैल्यू पूछ ली है। ये तो प्राइस है, क्वांटिटी क्या होगी बताओ, समझ रहे हो ना, प्राइस तो यहां से आ गया, क्वांटिटी पूछ लिया, और प्राइस, अगर ये प्राइस है, ये मूल्य है, क्वांटिटी क्या होगी, उल्टी होगी, यानी 9:8 होगी। बताइए क्या इतना बात क्लियर है, क्या होगी, 9:8 होगी। और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, वही 1 किलोग्राम। 9 कितनी दे रखी है सर, 1 किलोग्राम। निकालनी किसकी है, 1 किलोग्राम वजन के लिए कितने ग्राम का उपयोग करेगा। 9 की जगह किसका यूज कर रहा है वो, 8 का कर रहा है, ठीक है ना। 900 ग्राम, ऐसे सोच लो, 900 ग्राम की जगह कितना यूज कर रहा है वो, 800 ग्राम यूज कर रहा है। यानी 9 की जगह, 9 की वैल्यू 1000 दे रखी है, हमें क्या निकालनी है, 8 की। इसको सोल्व कर लो, हाँ जी, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा
सर 8,000 बाय 9 कितना आ जाएगा सर? 8,000 बाय 9 क्या आ जाएगा सर? 8,000 बाय 9। सोल्व करो इसको, कितना आएगा? 9 × 8 = 72। 9 × 8 = 72 क्या आ रहा है देखो? 8, ये देखो यानी इनमें से कुछ आएगा। चलो सोल्व कर देते हैं। 9 × 8 = 72 कितना बचा? 8 जीरो, कितना बचा? 8 जीरो। 9 × 8 = 72 फिर क्या बचा सर? 8 जीरो। 9 × 8 = 72 फिर क्या बचा? 8 जीरो। 9 × 8 = 72 888.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 888.8 आ जाएगा। हाँ जी, कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 888.8 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 888.8। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, क्लियर हो रहा है। हाँ जी, नकुल, अंकुश, रूबी, संदीप, सिमरन, कर रहे हो सभी? ठीक है, साथ साथ करते जाना सभी। चलिए आगे करते हैं। निकालो अभी वाला, बताओ मुझे इसका आंसर। बताइए मुझे इसका आंसर, बताइए सभी, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बताइए क्या आंसर आएगा, सभी बताएं। बताएं मुझे क्या आंसर आएगा। हाँ जी, बताएं सभी क्या आंसर आएगा। फिजिबिलिटी है, ठीक है। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा अभी करके आए हो आप। जैसा करके आए हो सेम टू सेम ऐसा ही है। एक विक्रेता क्या कह रहा है? एक विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। फिर वही बात कह रहा है, चलिए करने दीजिए। लेकिन फिर भी उसे 5 सही 5/19% रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है? करो, 19×5 = 95, 95 और 5 100 सोल्व करें इसको। कितने का लाभ हो रहा है? 19×95, 95/100, 100/19%। वैसे मुझे पता है किसकी वैल्यू, लेकिन आपको समझ आ जाए तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। 1900 1/19 किसकी वैल्यू है ये? 1/19। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी 19 पर 1 का फायदा हो रहा है। टोटल 19 है, 19 पे कितने का फायदा हो रहा है? 1 का। यानी 19 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 20 में बेच रहा है। 19 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 20 में बेच रहा है। ठीक है, ये क्या है? प्राइस। अच्छा, ये एक बार देख लो, ये पीछे सारे कंफ्यूज ना हो रहे हो कभी। ये तो ठीक है, ये लाभ दे रखा था। अच्छा, ये लाभ ही था ना? हाँ, ये प्राइस है। हाँ जी, ये तो है प्रॉफिट। कर लो फिर, ठीक। ये तो क्या है? प्रॉफिट यानी लाभ। ये क्या है? प्रॉफिट यानी लाभ। ये प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 19 पर 1 का फायदा हो गया। 19 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 20 में बेच रहा है। 19 वाली कितने में बेच रहा है सर? 20 में बेच रहा है। आगे क्या निकालना है? वही क्वांटिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? क्वांटिटी निकालनी है, मात्रा निकालनी है, वजन निकालना है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सर? हो गई। हाँ जी, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई। 1 किलो के लिए निकालना है, तो 20 की वैल्यू क्या दे रखी है सर? 1000। 20 की वैल्यू क्या दे रखी है सर? 1000। और निकालनी किसकी है? 19 की। तो 20×5 = 100, तो कितना आ गए? 950 ग्राम। कितना आ गया? 950 ग्राम। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? 950 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 950 ग्राम। ठीक है, आगे करें। करिए, पढ़ो एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए एक बार। ट्राई करिए एक बार खुद, फिर मैं कराऊंगा। ट्राई कीजिए। हाँ जी, करिए क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। एक विक्रेता 2 किलो वजन के स्थान पर दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ कमाता है। उनका दावा है कि वह
ग्राहकों के सामने लागत मूल्य पर बिक्री कर रहे हैं, लेकिन दोषपूर्ण बाट का उपयोग कर रहे हैं। दोषपूर्ण बाट क्या होता है बताइए, व्हाट इज दोषपूर्ण बाट? हाँ जी, व्हाट इज दोषपूर्ण बाट? दोषपूर्ण बाट का मतलब होता है फॉल्टी वेट, गलत वजन यूज कर रहा है। दोषपूर्ण बाट क्या है? गलत वजन का उपयोग कर रहा है। ठीक है ना, बाकी तो सब समझ आ रहा होगा। हाँ यही है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 2 किलो वजन में कितनी त्रुटि करेगा? ठीक है, कितनी त्रुटि करेगा, कितनी क्या करेगा? त्रुटि मतलब एरर, त्रुटि मतलब एरर, मतलब कितनी मिस्टेक करेगा। ठीक है ना, 2 किलो वजन में कितनी मिस्टेक करेगा? दो, हाँ 2 किलो में। ठीक है। अच्छा, 25% लाभ कमा रहा है, तो 25% लाभ कमा रहा है मतलब 25/100, यानी 1/4, यानी 4 से 5। क्या बोल गए सर? लाभ कितना कमा रहा है सर? 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का मतलब सर 25/100, 25/100 यानी सर 1/4, या वैसे कर लो। 25% का लाभ है ना, यानी 100 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 125 में बेच रहा है, तो 25 × 100, 25/125। 4 वाली चीज कितने में बेच रहा है? प्राइस 4 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 5 में बेच रहा है। इससे क्या कर रहे थे, 1/4 का फायदा हो रहा है, यानी 4/1 का फायदा हो रहा है, वही 4 से 5। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। तो प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस क्वांटिटी, मात्रा कितनी आएगी बताओ? मात्रा ही पूछ रखी है ना, मात्रा बताओ सर। मात्रा आएगी उल्टी इसकी, प्राइस यानी मूल्य की उल्टी, यानी 5/4। ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ 2 किलोग्राम दे रखी है, अभी तक 1 किलो दे रखी थी, है ना? अभी तक कितनी दे रहे थे सर? 1 किलो। और इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर? 2 किलो। यानी 500 ग्राम, या जो भी सोच लो, 5 ग्राम की जगह 4 ग्राम दे रहा है। सामने वाले को क्या दे रहा है? 500 ग्राम की जगह 400 ग्राम दे रहा है। पैसे उतने ले रहा है जितने में खरीद के लाया था जी, मैं तो उतने में दे रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन वजन में गड़बड़ कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे चालाकी चल रहा है वो। हाँ जी, क्या कह रहा है? 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 2 किलो वजन में कितनी एरर करेगा? कितनी एरर कर रहा है? देखो 5 से 4 कर रहा है, 5 से 4 कर रहा है, मतलब कितने का एरर कर रहा है सर? 1 का एरर कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी तक के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क है। अभी तक क्वेश्चन में क्या था? यहाँ कुछ नहीं पूछा उसने एरर, यहाँ तो सिंपल पूछा है भाई 1 किलो के लिए कितना देगा, कितना देता है, इतना देना था और इतना देता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है? कितना एरर कर रहा है। ठीक है ना, कितनी चालाकी कर रहा है, तो चालाकी कितने की कर रहा है सर? 1 की कर रहा है। तो इसको सोल्व करो, 5 × 20, 0 0, 400 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400 ग्राम। ठीक है, दोषपूर्ण बाट का मतलब क्या? फॉल्टी वेट, गलत यूज, फॉल्स वेट को बोल सकते हो आप। ठीक है ना, गलत वजन यूज कर रहा है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 2 किलो वजन में कितनी त्रुटि है? त्रुटि मतलब एरर है। ठीक है, त्रुटि मतलब एरर है। ठीक है, हो रहा है क्लियर आप सभी को? हाँ जी, त्रुटि है मतलब एरर है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ये हो गया आपका टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, उम्मीद करता हूं आपको दोनों टाइप समझ आ गए होंगे। ठीक है ना, अब तो धीरे धीरे सब समझ आना शुरू हो गया आप सभी को। प्रॉफिट लॉस आप सभी को मुश्किल लगता होगा, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट लॉस मुश्किल लगता था, लाभ हानि मुश्किल लगता था। देखिए हमने आज 5वीं क्लास है, ये देखिए प्रॉफिट लॉस की 5वीं क्लास है। क्या कोई फार्मूला अब तक किया हमने? हाँ जी बताइए, क्या कोई फार्मूला किया है? नहीं करा, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। चलिए करो ट्राई एक बार, फिर मैं कराता हूँ ये। करो ट्राई एक बार, बताओ कैसे होगा ये। एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने की वस्तु वास्तविक वजन से 12% कम पर बेचता है, यानी वजन, वजन की बात कर रहा है ना, यानी 100 की जगह कितना वजन यूज कर रहा है? 88। वजन कितना यूज कर रहा है? क्वांटिटी कितनी यूज कर रहा है सर? 100 की जगह 88 कर रहा है।
यानी 88 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 100 में। तो यहां से पहली बात क्या लिखोगे, सर प्राइस। सर ये क्या कर रहा है, 88 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 100 में बेच रहा है ये, ठीक है। कितने में बेच रहा है सर, 100 में बेच रहा है। पहली बात क्लियर होगी। और 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है, यानी 100 वाली चीज कितने में बेच रहा होगा बताइए सर, 110 में बेच रहा होगा। कितने में बेच रहा होगा सर, 110 में बेच रहा होगा। प्रॉफिट है ये, यानी लाभ है ये। 100 वाली कितने में बेच रहा है सर, 110 में बेच रहा होगा। बस इसको सोल्व करें। 100 से 100 कट गया। अब स्टूडेंट ये भी देख रहे होंगे सर ये कैसे कर दिया आपने। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 88, रेशो का मतलब क्या होता है 88/100 इंटू, तो ये क्या होगा 100/110, ठीक है। यही तो मतलब होता है, ध्यान से देखो। कर सकता हूँ ना मैं ऐसे, हाँ जी मैं कर सकता हूँ ना ऐसे, ठीक है। तो 88, जीरो से जीरो, 100 से 100 कट गया। 22 चौके 22 पंजे, ठीक है ना, यानी 22 चौके 22 पंजे। 4/5, 4 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 5 में बेच रहा है। कितने का फायदा दे रहा है सर, 1 का फायदा दे रहा है। कितने पर सर, 4 पर। गुना 100 कितना आ गया सर, 25%। 25%, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस वही कि एक बार करे होंगे तभी कर पाओगे, ठीक है। अब आपको पहले क्वेश्चन मुश्किल लगते थे, अब आपको समझ आनी शुरू हो गया, अब आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगे होंगे, ठीक है। वही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। अभी तक जितना आप करके आए हो, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि के चार पार्ट करके आए हो, आपको इतना तो पता चल गया सर चीजें आसान है, ठीक है ना। चीजें आसान है, बस हमें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर रिवीजन करनी है, ठीक है। वीडियो आपकी यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी, यहाँ से आप रिवाइज करते रहिएगा आराम से, ठीक है। जब भी कोई डाउट आए वीडियो देख ली, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा आपको कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। जितनी ज्यादा बार देखोगे उतनी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। यही फायदा है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑफलाइन में तो ये एक बार क्लास रहेगी, ठीक है, उसको बार बार नहीं देख सकते, वो तो जब दोबारा टॉपिक शुरू होगा तब देखोगे। यहाँ तो ये है कि एक बार में शुरू हो गया, ये आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी बार देखो। बाकी वीडियोज भी तो देखते हो उतनी बार, तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। इसको देखने से फायदा ही होगा आपको, ठीक है ना। कहीं सरकारी नौकरी के पास पहुंच जाओगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगला करें। करो ट्राई, करो ट्राई सभी, 8वां क्वेश्चन ट्राई करो। एक विक्रेता अपने माल को वास्तविक वजन से 19% कम का यूज करता है, यानी 100 से 81, 100 की जगह कितना यूज कर रहा है, 81 का। समझ पा रहे हो ना, 100 की जगह कितना यूज कर रहा है, 81। तो प्राइस क्या होगा, मूल्य क्या होगा, 100 की जगह 81 यूज कर रहा है, यानी प्राइस क्या होगा, मूल्य क्या होगा सर, 81 वाली चीज 100 में बेच रहा है वो। प्राइस क्या होगा, मूल्य क्या होगा सर, 100 वाली चीज 81 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, वो 100 में बेच रहा है। और 81 वाली चीज वो कितने में बेच रहा है सर, 100 में बेच रहा है। और 35% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट। 35% का लाभ कमाता है, यानी 100 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 135 में। 100 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर, 135 में। कट गए, आ गया ना समझ कैसे कटे। अब इसको कर रहे हैं, किस पे कटता है बताओ, 9 पे। नीम नीम 81, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 3 तिया 9, 3 पंजे 45, 3 पंजे 15। वैसे 27 पे करता है, 27 तिया 81, 27 पंजे 135, मर्जी आप जैसे मर्जी काटिए। तो 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। 2 का फायदा हो गया कितने पर सर, 3 पर, गुना 100। अच्छा 1/3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, हाँ जी 1/3 की वैल्यू, फाउंडेशन क्लास 4 में बताया था आपको। 1/3 की वैल्यू सर 33.33। अगर 1/3 की वैल्यू 33 देती है तो 2/3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 66.66। अच्छा 67 आ गया आपका। कितना आ गया, 66.67%। कितना आ गया, 66.67%।
कितना आ गया 66.67%। क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, बातें क्लियर हो रही है? चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। बताओ मुझे आंसर, जल्दी बताओ, करो सभी, जल्दी करो। 25% हानि पे बेच रहा है, यानी 100 वाली चीज 75 में बेच रहा है। कमाल है, देख लो, हानि कर रहा है। 100 वाली चीज कितने में बेच रहा है? 25% नुकसान है, 100 की वाली चीज 75 में बेच रहा है ना। हानि हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है? लॉस। यानी 100 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 75 में बेच रहा है। देख लो, लॉस कमा गया, लॉस कर रहा है अपना। आगे देखिए, लेकिन 45% कम वजन का यूज कर रहा है, यानी 100 की जगह 55 यूज कर रहा है ना। पर 100 में से 45 गए, 55, 100 की जगह कितना वजन यूज कर रहा है? 55। कितना कर वहां कर गया, देख लो, है ना, वहां मिस्टेक कर गया, वहां चलाकी चल गया। 100 की जगह 55 यूज कर रहा है, यानी 55 वाली चीज कितने में बेचेगा सर? 100 में बेचेगा, ठीक है ना। 100 की जगह 55 यूज कर रहा है, यानी 55 वाला कितने में बेच रहा है सर? 100 में। ठीक है, 55 वाला कितने में बेच रहा है सर? 100 में। काटो, 5 से काटे, 5 11 और 5 15। ठीक है, यानी कितना आ गया? 11:15। देख लो, 11 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 15 में बेच रहा है, यानी कितने का फायदा हो गया सर? 4 का फायदा हो गया। कितने पर सर? 11 पर, इंटू 100, इंटू 100। क्या हो रही है? हानि हो रही है? नहीं सर, फायदा हो रहा है। यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अच्छा, 4/11। अच्छा, 1/11 की वैल्यू बताओ मुझे, बताओ। 1/9 और 1/11 की वैल्यू याद कराई थी आप सभी को फाउंडेशन क्लास 4 में, वैल्यू याद कराई थी। 1/4, 1/4 और 1/11 और 1/9 की वैल्यू बताओ। 1/9 की क्या, 11 की क्या बताई थी? 9.09%। और इसकी क्या बताई थी? 11.11%। अब अगर 4/11, 1/11 अगर 9.09 है, तो 4/9 क्या होगा? 4/11, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी 36.36 आएगा। कितना आएगा? 36.36। 36 सही, 4/11, ठीक है, 36.36। ठीक है, 36 सही, 4/11, 36.36। ठीक है, हो रहा है क्लियर आप सभी को? हाँ जी, ठीक है, हो गया क्लियर। करें अगला क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखिए 10वां करते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10वां करते हैं, ये भी हो जाएगा। बताइए जल्दी, करिए। देखिए सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे क्वेश्चन, अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। करिए। 12.5% की हानि हो रही है, यानी किसकी वैल्यू बताई थी? 12.5, 1/8 की, 1/8, यानी 8 रुपए में किसके कितने नुकसान हो रहा है सर? 1 का। यानी 8 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 8 वाली चीज 7 में बेच रहा है। 8 वाली चीज कितने में बेच रहा है? 7 में बेच रहा है। 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन यूज कर रहा है। बेचारा कितना हुआ है देखो, 36 ग्राम की जगह 28 यूज कर रहा है। यानी 28 वाली चीज कितने में बेच रहा है? 36 में। 28 वाली कितने में बेच रहा है? 36 में। होगी ना बात क्लियर? हाँ जी, तो इसको कर दो सोल्व। 7 एकम 7 चौके, देखो ऐसे वही पहले बताया था मैंने, क्या है? 8/7 है, और ये क्या है? 28/36। ठीक है ना, ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है ना, मर्जी है आपकी। तो सोल्व करें। ये देखो, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 4 में 36, यानी 8:9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 8:9। 8 वाली चीज कितने में बेच रहा है? देख लो, फिर भी 9 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो गया सर? 1 का। कितने पर सर? 8 पे। और 1/8 की वैल्यू बताइए आपको। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5। 1/8 की कितनी होती है सर? 12.5। 12.5 की क्या हो रही है सर? लाभ हो रहा है।
12.5 का क्या हो रहा है? 12.5% का इसको क्या हो रहा है बताओ? 12.5% का इसको लाभ हो रहा है। 12.5% का इसको लाभ हो रहा है। 12.5% का इसको क्या हो रहा है? सर लाभ हो रहा है। ठीक है, 12.5% का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? हाँ जी, 12.5% का इसको लाभ हो रहा है। करें अगला। ये भी वैसे ही है। करो, बताओ मुझे आंसर। बताइए मुझे आंसर, जल्दी करिए, मेरे को आंसर बताएं इसका। करिए। हम्म, करिए, बताएं मुझे आंसर इसका। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाजरा बेचता है, जिससे 16 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से खरीदा गया था। करो करो, कैसे होगा? खुद कह रहा है, देखो बात ध्यान से सुनो। खुद ही बोल दी यहाँ तो बात। एक बेईमान दुकानदार ने 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, 20 के हिसाब से तो बेच रहा है, जिसे इसने 16 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा था। तो प्राइस तो पहले ही बोल दिया इसने कि 16 वाली चीज 20 में बेच रहा है, तो सिंपल ही बात कह रहा है ना। देखो, इतनी बात क्लियर होगी ना। 16 वाली चीज कितने में बेच रहा है? सर 20 में बेच रहा है। फिर आगे वही, 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम, यानी 800 वाली चीज कितने में बेच रहा है बताओ? 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम, यानी 800 वाली चीज कितने में बेच रहा है? ठीक है ना, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम, यानी 800 वाली चीज 1000 में बेच रहा है। ठीक है, प्राइस 800 वाली चीज कितने में बेच रहा है? सर 1000 में बेच रहा है। क्लियर है? बस। अच्छा, इसको सोल्व कर लिया करो। इसको अगर सोल्व करेंगे, इसको क्या सोचते हैं सर? 4 चौके 16, 4 पंजे 20, और इसको लिख सकते हैं कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये कितना आ गया? सर 16, 25। ये कैसे आया सर? आधे तो ये उलझ गए। सर ये कैसे आया? अरे क्या है ये, देखो 4/5 गुना 4/5 कितना आएगा? सर 16, ये तो आएगा 16/25। ठीक है, 16/25। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहां से पता चल रहा है? सर 9 का फायदा हो रहा है इसको, किस पे? 25 पे, गुना 100। कुछ मिस्टेक हो रही है देखो। नहीं, 9 का फायदा 16 पे हो रहा है ना। हाँ जी, 9 का फायदा कितने पे हो रहा है? सर 16 पे हो रहा है 9 का। 9 का फायदा 16 पे हो रहा है, गुना 100। काटें इसको? हाँ जी, बताओ क्या आंसर आएगा? 4 चौके 16, 4 2500, 25 में 225/4। ठीक है, 225/4। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 5, 4 छिक्के 24, 56.25%। कितना आएगा? 56.25%। क्लियर है सभी को? हाँ जी, हो गया क्लियर? एक और करें? करो, बताओ मुझे 12वें का आंसर। करिए, 12वां क्वेश्चन कीजिए और मुझे आंसर बताएं। सभी करिए, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। बताएं। एक दुकानदार 44 रुपए प्रति किलो की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य वही 40 वाली 44 में बेच रहा है। ठीक है ना, प्राइस, मूल्य
40 वाली कितने में बेच रहा है सर? 44 में बेच रहा है। इससे संतुष्ट न होने पर वह अपने प्रत्येक पैकेट पर 200 ग्राम निकाल देता है। वही 1000 की जगह कितना बेच रहा है? 800 बेच रहा है। 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है सर? 800 बेच रहा है। यानी 800 वाली चीज 1000 में बेच रहा है। यानी 800 वाली चीज कितने में बेच रहा है सर? 1000 में बेच रहा है। सोल्व कर लो, इसको काटें, ये कितना आ जाएगा? 4 10 4 11 है ना। और इसको सोल्व करें, वही 2 0 कट गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया? 44 55। कितना आ गया? 44 55। हाँ जी, कितना आ गया? 44 55। यानी सर 11 का फायदा हो गया। कितने पर सर? 4 पर, 44 पर। मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। अब मुझे बताओ क्या मिस्टेक हो गई? हाँ जी, ऑप्शन में तो है ही नहीं है। क्या मिस्टेक हो गई देखो। क्या मिस्टेक हो गई? काट दो, चाहे 40 55 है ना कि 44 55, है ना? क्या है ये? 40 55। और इसको भी सोल्व करें। 5 8 5 11, है ना? कितने का फायदा हुआ सर? 3 का। कितने पर सर? 8 पर, गुना 100। अच्छा, 1/8 की वजह कितनी थी बताना? हाँ जी बताओ सर। 12.5। अगर 1/8 की वैल्यू 12.5 है तो 3/8 की कितनी होगी बताओ? अगर 1/8 की वैल्यू 12.5 है, सोचा करो ना कुछ चीजें, सोचा भी करो ना कुछ। 3/8 क्या हुआ? दोनों तरफ, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 37.5 आ जाएगा ना। 12.5 को अगर 3 से करेंगे, 12.5 25, 37.5। कितना हो जाएगा? 37.5। हाँ जी, कितना हो जाएगा बताइए? 37.5%। कितना हो जाएगा? 37.5%। ठीक है, 37.5% हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? इतना ही करेंगे, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, इतना ही करेंगे, ये प्रैक्टिकल के लिए। चलो, नया टाइप शुरू है आपका ये। ठीक है, ये आपका नया टाइप है, इसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर है? टोटल 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 12 करा दिए हैं आपको, 12 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में कराऊंगा, ऐसे आपको सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा। अभी आपको 12 क्वेश्चन कराए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन कराए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल? 12 क्वेश्चन हो गए हैं आज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं यूट्यूब पर सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, बस आपका काम क्या है, मन लगा कर पढ़िए और इसको शेयर करते जाइए आगे आगे। ठीक है, जो भी आपके भाई बहन हैं, मित्र हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को जरूर शेयर कराइए ये। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं हम। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और प्रॉपर रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, जब तक रिवीजन करोगे चीजें आसान रहेगी, जहां रिवीजन छोड़ी वहीं पे आपको चीजें मुश्किल लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो और डेली पढ़िए। ठीक है, डेली पढ़िए, ये नहीं कि जब पेपर की डेट शीट आएगी, जब पेपर की डेट आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, डेली पढ़िए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।